बिहार में जो 20 वर्षों से काम किया है वह जनता जान चुकी है। किसी का दाल गलने वाला बिहार में नहीं है। हम 4 हैं ना अररिया में भी, हम 6 का 6 बोलेंगे आपको आज बताते हैं। वोटर समझदार हैं कि वक्फ बिल से क्या क्या फ़ायदा है। एक आदमी किसी के ज़मीन को वक्फ ज़मीन को बेच देता था, तो यही तो प्रधानमंत्री जी किया। एक मुजाहिद चला गया, अच्छा हुआ। ये सब पुराना चेहरा है, ठीक है, हम नया चेहरा को लाएंगे। अब देखिए, मिनिस्टर बनने के लिए हम MP बने क्या? मिनिस्टर बनाना ना बनाना ये पार्टी का काम होता है। हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं। अब अररिया अस्पताल पहले जाते थे ना, अभी जाते हैं ना, कितना अंतर है। अब वहाँ पर मेडिकल का बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, वहीं पढ़ेगा, इसलिए सब होगा। मोदी है तो मुमकिन है। अभी 100 से अधिक पुल का टेंडर हुआ है और करीब करीब 700 करोड़ का रोड का टेंडर हुआ है। मरिया टोल के लोग देख रहे हैं, उन्होंने बोला था कि MP साहब से आप पूछ लेना। मैं कह रहा हूँ, मरिया टोल रहे या जिंदा टोल रहे, हर जगह पुल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि पुल हो गया होगा अभी टेंडर, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बनाऊंगा। एनडीए का जो हमारा चुनाव होगा अब की बार 2025 में 225 पार होगा, क्योंकि अब लोग किधरों जाने वाला नहीं है। नीतीश जी जो लगातार बिहार में जो 20 वर्षों से काम किया है वह जनता जान चुकी है। किसी का दाल गलने वाला बिहार में नहीं है। फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि सीमांचल की पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, यहाँ के बहुत पुराने हैं और बात काफ़ी एक्सपीरियंस भी है आपको। तो पिछले बार जो परफॉर्मेंस था उससे, जैसे अररिया और जोकीहाट, ये फंसता हुआ हमेशा नज़र आता है। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? इस बार नहीं फंसेगा। हम 4 हैं ना अररिया में भी, हम 6 का 6 बोलेंगे आपको आज बताते हैं। आप इसको नोट रखिएगा मेरा बयान को, कि मैं कह रहा हूँ एज ए सांसद अररिया जिला का 6 का 6 सीट जीतेंगे, छक्का मारेंगे और अगल बगल भी जीतेंगे, बताते हैं। अब लोग जान चुका है, अब इस सबको इनकार कर चुका है। हम 6 का 6 जीतेंगे अररिया, ये बताते हैं, छक्का मारेंगे। अभी आप वक्फ की बात कर रहे थे कन्वर्सेशन में, तो वक्फ से मुसलमानों की तो नाराज़गी झलकती है, तो इस वोट को आप अपने तरफ कैसे कर पाएंगे? मुसलमानों की नाराज़गी नहीं है। तथाकथित जो मुसलमान लीडर हैं हमारे लालटेन वाले, कांग्रेस वाले, वो लोग वोटर को बहकाता है। लेकिन वोटर समझदार हैं कि वक्फ बिल से क्या क्या फ़ायदा है। एक आदमी किसी के ज़मीन को वक्फ ज़मीन को बेच देता था, तो यही तो प्रधानमंत्री जी किया। अररिया में कितना ज़मीन है, ज़मीन कहाँ है? तो वक्फ का ज़मीन किसके लिए देता है दान? मुसलमान का भलाई के लिए। लेकिन एक आदमी कोई इसको लीज कर देता था, कोई इसको बेच देता था, महंगी महंगी ज़मीन। तो इसलिए वो सब निकाला जाएगा। उसमें महिलाओं को जोड़ा है, पिछड़े मुसलमानों को जोड़ा है, दलित को जोड़ा है, महिला को, इथी को, तो सभी वर्गों को उसमें जोड़ा गया है कमेटी में। अब कोई बेईमानी वो ज़मीन का नहीं करेगा। जिस उद्देश्य से वो ज़मीन वक्फ किया गया है वह उद्देश्य पूरा होगा। अभी सर मुजाहिद आलम की भी बात कर रहे थे आप, तो कितना बड़ा लॉस मानते हैं? सीमांचल में तो बड़ा कोई लॉस नहीं है। सुनिए, लोग आते हैं चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक मुजाहिद चला गया, अच्छा हुआ। ये सब पुराना चेहरा है, ठीक है, हम नया चेहरा को लाएंगे। वो लोग इधर उधर उल्टा सीधा सब किया है, इसीलिए किसी के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा नीतीश कुमार जी को? क्या फ़र्क पड़ता है प्रधानमंत्री जी को? एक गए होंगे तो 50 को वहाँ ज्वाइन करेगा। हो सकता है उन्हीं के चलते, उनको तो टिकट भी दिया, कहाँ जीत पाया? अगर बहुत ताकतवर होते तो क्यों नहीं किशनगंज जीतता है, और किशनगंज में जीतेंगे इस बार हम लोग। अगर आपको याद हो सर, तो लोकसभा इलेक्शन से पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें 2-3 बातें सामने आई थी। एक तो सर, तीसरे टर्म है शायद आप MP ना, तो मिनिस्टर कब बनना है? अब देखिए, मिनिस्टर बनने के लिए हम MP बने क्या? मिनिस्टर बनाना ना बनाना ये पार्टी का काम होता है। हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं। हमको तो MP का टिकट दिया था, अररिया की जनता ने जिता दिया। हमको यहाँ सेवक बन कर के सेवा करना है, इसलिए हम यहाँ का, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई बार बोला हूँ, मैं यहाँ का नेता नहीं, अररिया का बेटा हूँ। और सभी जितने लोग हैं हमारे, हम सबके लिए खड़े रहते हैं, सेवा करता हूँ।
सेवा करना ही मेरा काम है। तो जनता ने एमपी बनाया है, अब मिनिस्टर बनाना नहीं बनाना ऊपर का बात है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि प्रोफाइल जब बड़ा होगा तो आप सेवा करने का काम कर रहे हैं ना, ज़्यादा सेवा कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। कोई नहीं हो सकता है, जब हम मिनिस्टर बन जाएंगे तो अररिया के लोगों से भेंट ही नहीं होगा। इसलिए हमें खुद शौक नहीं है मिनिस्टर बनने का, हम इसी बीच में रहने वाले लोग हैं। हम तो जहाँ जन्म लिए हैं ना, वो गांव का नाम है कौवा चाँड़, जहाँ नदी नाला टप के आते थे। आज खुशी है कि चारों तरफ आज 4 लेन रोड बन रहा है, अब 6 लेन पास हो गया। अररिया गलगलिया रेल लाइन बन रहा है, अररिया सुपौल रेल लाइन बन रहा है, जल्दी 2 महीना में रेल चालू करने वाले हैं। तो विकास के काम करने में आनंद आता है। मिनिस्टर बड़ा चीज़ नहीं होता है, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी नहीं देखता है कि हम मिनिस्टर बने, ये बने, वो बने। हमें काम करना है, लेकिन बना भी देगी अगर पार्टी तो इसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो है। खैर सर, लास्ट टाइम हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे हॉस्पिटल में, आप भी थे, मैंने पूछा भी था उनसे, वेंटिलेशन मशीन जो है अभी भी वो चालू नहीं हुआ, ये कब तक होगा? आप देख रहे हैं कि अररिया में नीतीश जी अभी आए थे प्रगति यात्रा पर। हमने कहा कि यहाँ मेडिकल नॉलेज कॉलेज नहीं है, और मुख्यमंत्री जी घोषणा किए, और घोषणा करके आज शाम में गए, कल ही पटना से टीम यहाँ पहुँच गई, और सर्वे करके 1 हफ्ता के अंदर कैबिनेट का बैठक हुआ, 4 अरब कुछ रुपया मेडिकल कॉलेज में रिलीज कर दिया, ज़मीन भी घिरवा दिए। तो अब तो मेडिकल कॉलेज जब बन रहा तो कितना वेंटिलेशन लगेगा, कोई हिसाब है। इसलिए अब चिंता मत कीजिए। अब अररिया अस्पताल पहले जाते थे ना, अभी जाते हैं ना, कितना अंतर है। अब वहाँ पर मेडिकल का बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, वहीं पढ़ेगा, इसलिए सब होगा। मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश जी है तो भरोसा एक लास्ट सवाल सर, उसी इलेक्शन में मैंने पूछा था, मरिया टोल अभी तक सर उस पर पुल बना नहीं। अब वो किसके जुडिक्शरी में आता है, आम लोगों को तो मतलब नहीं, क्योंकि एमपी आप हैं। ये बसंतपुर के पास जो मरिया टोल में एक जो पुल काफ़ी वर्षों से अटका पड़ा है, आपने बोला था कि मैं करूँगा। अभी हमारे यहाँ सैकड़ों पुल पुलिया का टेंडर हुआ है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं, अगर छूट गया होगा तो मैं जोड़ दूंगा। अभी 100 से अधिक पुल का टेंडर हुआ है, और करीब करीब 700 करोड़ का रोड का टेंडर हुआ है। मरिया टोल के लोग देख रहे हैं, उन्होंने बोला था कि एमपी साहब से आप पूछ लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, मरिया टोल रहे या जिंदा टोल रहे, हर जगह पुल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि पुल हो गया होगा अभी टेंडर, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बनाऊंगा। सर एक लास्ट सवाल, मैंने अभी जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे अभी तो बदल गए, दिलीप जायसवाल सर, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि ये जो करप्शन है ब्लॉक पे, तो इसको आप कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे, तो उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था, फीफा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो अभी तक इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आप क्या कहते हैं? हो जाएगा। देखिए, करप्शन आज से नहीं है, अब तो मोदी जी इसलिए खाता खुलवा दिया कि सरकारी राशि जो आता है जनता के खाते में आता है। अब कुछ जगह थोड़ा बहुत है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। म्यूटेशन के नाम पे तो पैसे लिए जाते हैं। अरे भाई, पैसे लिए जाते हैं तो क्या काम है, वो भी ठीक होगा, उसको भी ठीक करेंगे। अब सबको ज़मीन का हम लोग कार्ड बनवा के देने जा रहे हैं। अब म्यूटेशन रजिस्ट्री ऑफिस में ही हो जाएगा, सब सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो सब सिस्टम सब चौक हो जाएगा। अब जिस दिन रजिस्ट्री होगी वही म्यूटेशन हो जाएगा। धन्यवाद, जाने की जरूरत। धन्यवाद सर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।